अमेरिका की अचानक मेहरबानी, क्या ये दोस्ती है या महज जरूरत? अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की कहानी एक सर्द जंग के फिल्म से कम नहीं रही, जिसमें कभी भरपूर इमदाद मिली तो कभी पाबंदियों का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मगर जितने मजबूत ताल्लुकात इस वक्त नजर आ रहे हैं, इतने तो माजी में कभी नहीं रहे। कहीं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी वजीर आजम को मेरा दोस्त कहकर गले लगाते और कश्मीर पर सालसी की बात करते नजर आते हैं, तो कहीं वही ट्रंप एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अजीम फाइटर और बहुत बड़ा आदमी कहकर बड़े अलकाब से नवाज रहे हैं। हत्ता कि इंडिया के जहाज गिराने का जिक्र इतनी दफा पाकिस्तान ने खुद नहीं किया जितनी दफा ट्रंप ने जिक्र किया है। ये सूरत हाल अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की ड्रामाई और गैर यकीनी नौयत का खुलासा है। आखिर इन ताल्लुकात के पीछे अहम तरीन वजह कौन सी है? इस वीडियो में हम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस साल होने वाले 5 बड़े मुआहिदों के बारे में बताएंगे, जिनकी मालियत अरबों में नहीं खरबों में है। और ये ऐसे मुआहिदे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया को बदल रख देंगे, और ये तब्दीली सदियों तक बाकी रह सकती है। आए बढ़ते हैं इन तमाम मुआहिदों की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, पसनी बंदरगाह। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अचानक जो मोहब्बत की पींगे बढ़ रही हैं, इसके पीछे असली वजह हमारी जेब या हमारे दिल नहीं, बल्कि चीन का बढ़ता हुआ रसूख है। वाशिंगटन की ये गर्मजोशी महज दिखावा है, जिसे वो एक खुफिया हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह चीन का मलाका मुखम्मसा है। चीन अपना तकरीबन 80% तेल खतरनाक आबनाए मलाकल के रास्ते दरामद करता है। चीन ने इस खतरे से बचने के लिए $62 बिलियन मालियत के सीपेक मंसूबे के तहत गवादर पोर्ट पर कब्जा कर रखा है। लेकिन अमेरिका इस खेल को बिगाड़ना चाहता है, और इसके लिए वो पाकिस्तान के साथ पसे पर्दा रहते हुए पसनी बंदरगाह का मुआहिदा कर रहा है, क्योंकि इसका सारा दारोमदार पसनी बंदरगाह पर है। अमेरिका इस वक्त पसनी में कोई बाकायदा बंदरगाह बना नहीं रहा, बल्कि वो पाकिस्तान को अस्करी और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाकर ये इशारा दे रहा है कि वो पसनी या इसके आसपास किसी मुतबादिल जगह पर अपना असर रसूख बढ़ा सकता है। पसनी का स्ट्रेटेजिक मुस्तकबिल ये है कि अगर ये बंदरगाह मुकम्मल तौर पर अमरीकी या मगरबी ताउन से तैयार हो जाती है, तो ये गवादर के मुकाबले में मगरबी ताकतों का एक काउंटर बेस बन जाएगा। इस फौजी तवाज़ुन साजी के साथ ही अमेरिका पाकिस्तान को ये भी बता रहा है कि चीन का कर्जा एक जहर है, और पाकिस्तान पर चीन का कर्जा $11.8 बिलियन से जायद है, और वो 500 मिलियन के अहम मादनियात के मुआहदे और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करके एक नॉन डेट इक्तिसादी मुतबादिल फराहम कर रहा है। खुलासा ये कि पाकिस्तान अपने जुग्राफियाई किराए के जरिए अमेरिका को वो मौका दे रहा है जिससे वो एक ही वक्त में चीन की फौजी, मुआशी और डिजिटल ताकत तीनों को टक्कर दे सके। नंबर 2, पाकिस्तानी समंदर में मौजूदा तेल और गैस के ज़खायर की डील। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हालिया मोहब्बत की पींगे सिर्फ पुराने सियासी ताल्लुकात का एहया नहीं, बल्कि चीन का मुआशी तोड़ करने की एक गहरी हिकमत अमली है, जिसका मरकज़ पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन और ज़ेरे समंदर खजानों तक रसाई है। ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है कि जहां अमेरिका पाकिस्तानी बरामदात पर दरामदी ड्यूटियों में कमी करके चीन के 11.8 बिलियन से जायद कर्जे के बोझ को कम करने का रास्ता फराहम किया है। लेकिन डील का सबसे स्ट्रेटेजिक महवर तवानाई का ताउन है। पाकिस्तान अपने समंदरी इलाके ऑफशोर एरियाज में तेल और गैस की तलाश कर चुका है। हत्ता कि पाकिस्तान कहता है कि यहाँ दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर हैं। हालांकि ये ज़ेरे इस्तेमाल ना आने वाले अंडर एक्सप्लोर्ड ज़खायर हैं, लेकिन अमेरिका की तवानाई कंपनियों की शमूलियत पाकिस्तान को तवानाई की खुद मुख्तारी दिलाने के साथ साथ खित्ते में एक नॉन रूसी और नॉन चीनी तवानाई का जरिया भी पैदा करना चाहती है। यानी अमेरिका इस तिजारती डील के जरिए पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करके न सिर्फ ताकतवर मुआशी मुतबादल दे रहा है, बल्कि एशिया के ज़खायर पर कब्जा कर रहा है। नंबर 3, नायाब मादनियात की डील। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अचानक आने वाली ये मेहरबानी दरअसल आलमी सप्लाई चेन पर चीन के खतरनाक कंट्रोल को तोड़ने की एक बराह रास्त और सख्त स्ट्रेटेजिक कोशिश है। आजकल की टेक्नोलॉजी यानी बरकी गाड़ियों की बैटरियों, हाईटेक दिफाई आलात और स्मार्टफोन्स के लिए ज़रूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग पर चीन की मुकम्मल इजारादारी है।
हैरान कुन तौर पर आलमी सतह पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग का 70% से ज़्यादा हिस्सा यानी 70+ ऑफ ग्लोबल प्रोसेसिंग सिर्फ चीन के पास है। ये कंट्रोल अमेरिका के लिए एक कौमी सलामती का खतरा है, क्योंकि इससे सप्लाई किसी भी वक्त रुक सकती है। अमरीकी पॉलिसी साजों को इस खतरे से निकलने के लिए एक नया गैर चीनी सप्लाई चेन दरकार है, और इसीलिए उनकी नज़रें पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन खजानों पर मरकूज़ हुई हैं। इसका ठोस सबूत सरकारी पाकिस्तानी इदारे FWO और US स्ट्रेटेजिक मेटल्स यानी USSM के दरमियान तय पाने वाला 500 मिलियन की इब्तदाई सरमायाकारी का मुआहदा है, जो पाकिस्तान के वसी गैर इस्तेमाल शुदा मादनियाती ज़खायर बशमूल एंटीमनी, कॉपर और अहम रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक रसाई फराहम करेगा। नंबर 4, 5G पर सरमायाकारी। एक तरफ तो पसनी बंदरगाह पर चीन का तेल रोकने के लिए सरमायाकारी हो रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ 5G पर काम हो रहा है। दरअसल चीनी कंपनी हुवाई ने 5G में पाकिस्तान में और BIS ने पाकिस्तान में काम करने के अमेरिका की चीन के साथ जारी शदीद रिकाबत में हाल ही में नमूदार होने वाली ये मेहरबानी दरअसल चीन की डिजिटल इजारादारी को तोड़ने की एक स्ट्रैटेजिक कोशिश है। चीन ने पाकिस्तान के 5G नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक रीढ़ की हड्डी में गहराई तक जड़ें मजबूत कर ली हैं, जो अमेरिका के लिए जासूसी और डेटा की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के अहम क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स और मसनूई जहानत यानी AI के मंसूबे चीनी कंट्रोल में ना जाएं। यही वजह है कि अमेरिका अब पाकिस्तान को एक नॉन चाइनीज टेक्नोलॉजी मुतबादल फराहम कर रहा है। नंबर 5, ड्यूटी फ्री बरामदात। जुलाई 2025 में तय पाने वाला दो तरफा तिजारती मुआहदा एक बहुत बड़ी हिकमत अमली का सबसे बड़ा सबूत है, जहां अमेरिका ने टेक्सटाइल और IT जैसी पाकिस्तानी बरामदात पर दरामदी ड्यूटियों में कमी करके चीन के 11.8 बिलियन से जायद कर्जे के बोझ को कम करने का रास्ता फराहम किया है। लेकिन वो दरअसल अफगानिस्तान पर खेलने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल में लाना चाहता है। ये ड्यूटी फ्री बरामदात एक बहाना है, लेकिन अफगानिस्तान पर कंट्रोल असल निशाना है, जहां चीन ने बड़ी सरमायाकारी शुरू कर दी है। चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के पेशो नज़र अमेरिका को इस गैर मुस्तहकम इलाके में एक अहम बफर की शद ज़रूरत है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान की सरहदों पर मुअस्सर कंट्रोल और इंटेलिजेंस शेयरिंग ही पूरे खित्ते में सलामती को बरकरार रख सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से सीधा फायदा चीन को होगा, जो खित्ते में अपने CPEC यानी तकरीबन $62 बिलियन के मंसूबे और दीगर स्ट्रेटेजिक मंसूबों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बहाने अपना असर रसूख मज़ीद बढ़ा देगा। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए पाकिस्तान का इस्तेहकाम भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतवाज़न रखने के लिए भी अहम है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीनी ब्लॉक में चला जाए। इसलिए पाकिस्तान का मुस्तहकम रहना अमेरिका की मजबूरी है, ताकि वो रकाई सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और अजीम ताकतों की कशाकशी में अपना किरदार अदा कर सके। नाजरीन, ये थे 5 बड़े मुआहदे और वजूहात जो अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की नई कहानी लिख रहे हैं। वो कहानी जो जज्बात पर नहीं बल्कि सख्त जियोपॉलिटिकल मजबूरियों और इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। चाहे वो 500 मिलियन का मादनियाती मुआहदा हो, 11.8 बिलियन के चीनी कर्ज के मुकाबले में नॉन डेट इक्तिसादी मार्का हो, पसनी जैसी बंदरगाहों के जरिए चीनी बहरी ताकत को चैलेंज करना हो, या 5G और सेमीकंडक्टर्स की जंग में पाकिस्तान के 25,000 इंजीनियर्स के टैलेंट पूल पर कब्जा करना हो। ये सब साबित करता है कि पाकिस्तान आज आलमी ताकतों की कशाकशी में महज एक मोहरा नहीं बल्कि एक कीरी ही प्लेयर है। आपके ख्याल में अमेरिका की ये नई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाकर वाकई एक इक्तिसादी कुव्वत बन सकता है।